नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही अंदर बहुत घबराए हुए हैं। हालांकि वो वेनेजुएला पर हमला करके या ईरान पर हमला करने की धमकी देकर या ग्रीनलैंड को कब्जा करने की धमकी देकर, चेतावनी देकर, अपने इरादे जाहिर करके वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं और कुछ भी करने का मादा रखते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराए हुए हैं और ये डर उनका है मिड टर्म इलेक्शन को लेकर। ये डर उनका उस समय और खुलकर सामने आ गया जब उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि हमें मिड टर्म इलेक्शन जीतना होगा और नहीं तो डेमोक्रेटिक पार्टी मेरा इम्पीचमेंट करेगी। इम्पीचमेंट महाअभियोग चलाएगी और महाअभियोग चला और अगर कांग्रेस में और सीनेट में बहुमत आ गया डेमोक्रेटिक पार्टी का या कांग्रेस में बहुमत आ गया तो इम्पीचमेंट मोशन तो चलेगा ही। सीनेट में अगर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सीनेटर्स ने उस मोशन का साथ दे दिया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की और भी मुसीबत आनी है। लेकिन अगर इम्पीचमेंट मोशन भी आता है, इम्पीच करने के लिए कांग्रेस से वो प्रस्ताव पारित भी हो जाता है, तब भी ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दुर्गति वाला होगा, क्योंकि पिछले टर्म में भी उनके खिलाफ 2 बार 2019 और 2021 में इम्पीचमेंट हुआ था, इम्पीच उनको किया गया था और सीनेट में बहुमत न होने की वजह से वो बरी हो गए थे। 2026 के मिड टर्म्स में अगर रिपब्लिकन हाउस खो देते हैं तो एक बार फिर से वही स्थिति बनेगी, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आएगा। अब इम्पीचमेंट मोशन आने के बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ट्रंप जानते हैं, उन्हें पक्का भरोसा है कि अगर उन्होंने कांग्रेस में बहुमत खो दिया फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आएगा, उनको इम्पीच किया ही जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ भी हरकतें हैं उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ एप्स्टीन फाइल्स की चर्चाएं हैं और जो अमेरिका के 52% लोग मानते हैं कि ट्रंप जो एप्स्टीन फाइल्स का मामला है उसको सही ढंग से हैंडल नहीं कर रहे हैं और 70% लोग मानते हैं कि सरकार यानी ट्रंप डिटेल्स छिपा रहे हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो अमेरिका में माहौल बन गया है उससे लोगों का ध्यान हटाना है, ध्यान खींचना है। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स भी एक वजह बन सकती है इम्पीचमेंट करने की, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टीज ने ये कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को छुपाया गया है और उनके ऊपर पहले से एक ऐसा मामला चल रहा है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट का मामला चल रहा है। जीन कैरोल केस में ट्रंप को 2023-2024 में दोषी भी ठहराया गया था, जुर्माना भी लगाया गया था। तो उस मामले से एप्स्टीन फाइल्स का मामला जुड़ जाता है कि उनका जो कंडक्ट रहा है महिलाओं के साथ वो कितना ख़राब रहा है और एप्स्टीन फाइल्स में जो चीज़ें छिपाई जा रही हैं अगर उनमें से कुछ और मसाला निकलता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए और भी फजीहत वाला मामला बन सकता है। अब देखिए कि उनके खिलाफ अगर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत आ जाता है तो कौन कौन से आधार हो सकते हैं इम्पीचमेंट के। पहला तो यह है कि ट्रंप पर एक आरोप है कि 2016 के चुनाव से पहले उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के लिए पैसे दिए थे और इसे गलत तरीके से पेमेंट किया गया था, छिपाने की कोशिश की गई थी। 2024 में उन्हें इस मामले में दोषी भी ठहरा दिया गया था, अभी अपील चल रही है। 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद सज़ा रुक गई थी, लेकिन ये इम्पीचमेंट का एक बड़ा आधार बनता है और डेमोक्रेटिक पार्टी निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहेगी। दूसरा है कि जॉर्जिया के इलेक्शन में उन्होंने जिस तरह से इंटरफेरेंस किया था
उसको लेकर भी एक मामला चल रहा है। 2020 के चुनाव नतीजों को उन्होंने पलटने की कोशिश की थी और ये राज्य स्तर का केस है जो 2026 में भी पेंडिंग है और डेमोक्रेटिक पार्टी इसे चुनावी धोखाधड़ी का मामला बनाकर उनको इम्पीच कर सकते हैं। फिर फेडरल चुनाव में हस्तक्षेप का मामला है। 6 जनवरी 2021 के कैपिटल राइट्स आपको याद होंगे, जब ट्रंप के समर्थक पूरे कैपिटल हिल में घुस गए थे, तोड़फोड़ मचाई थी और जाहिर है कि इसके पीछे ट्रंप का एक गेम प्लान था। उन्होंने चुनाव नतीजों को उलटने की साजिश रची थी। 2024-25 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी सी इम्यूनिटी दे दी थी, लेकिन ये केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये उनका सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा अभी तक बना हुआ है और इससे इम्पीचमेंट की उनकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर भी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है। फिर है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स केस। जब वो 2021 में पद से अलग हुए थे चुनावी हार के बाद, तो ये माना जाता है कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने मारे लागो में जो उनका निवास है वहाँ पर रखे थे और जो जांच चल रही थी इन सब को लेकर उसमें उन्होंने बाधा डाली थी। 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस केस को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि ये तो ट्रंप का ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का गणित बदलेगा, सीनेट का गणित बदलेगा, ये मामला फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा और इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी उसके पीछे पड़ जाएगी इम्पीचमेंट का आधार बनाकर। तो इतने सारे मामले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिविल मामले हैं, जैसे अभी जो 250 के आसपास मुकदमे चल रहे हैं, टैरिफ के, इमिग्रेशन पॉलिसी, पर्यावरण से जुड़े हैं और राजनीतिक उत्पीड़न है उसके भी केस उनके ऊपर चल रहे हैं। तो सेक्सुअल असॉल्ट की जो मैंने बात की, तो उसके अलावा कई सिविल मुकदमे हैं जिसमें धोखाधड़ी है और व्यापारिक मामले हैं, जो उन्होंने बिजनेस में तमाम तरह की धोखाधड़ियाँ की हैं उनके मामले हैं। तो इतने सारे मामले ट्रंप के खिलाफ मौजूद हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी को जैसे ही बहुमत मिलेगा कांग्रेस में, वो तुरंत इम्पीचमेंट मोशन लाएगी और डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी हराम कर देगी, जो डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा देगी। और अगर सीनेट में भी कोई बढ़त हासिल हो गई डेमोक्रेटिक पार्टी को, और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे सांसद ट्रंप से नाराज़ भी चल रहे हैं, तो अगर उन्होंने पाला बदला तो फिर तो खेल पूरा पलट जाएगा और उस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता है कि 2 साल बाद ही अपने पद से छोड़ना पड़ जाए, इस्तीफा देना पड़ जाए। ये नौबत भी आ सकती है और ये घबराहट ट्रंप के अंदर बढ़ी हुई है। इसीलिए वो फटाफट बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि एक माहौल बन जाए उनके पक्ष में, ताकि उनकी गड़बड़ियाँ छिप जाएं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स की हों, चाहे दूसरी गड़बड़ियाँ हों, लापरवाहियाँ हों, या उनकी वजह से जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ रही है उससे ध्यान बढ़ जाए। कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो नेशनल पॉलिटिक्स का, अमेरिकन पॉलिटिक्स का एजेंडा है वो बदल जाए और मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त ना मिलने पाए। इसमें वो किस हद तक सफल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जिस राह पर वो चल रहे हैं वो राह उन्हें परेशान करने पर, उनकी परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वो पेश आ रहे हैं उसको अमेरिका के अंदर भी पसंद नहीं किया जा रहा है। जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया उसको अमेरिका में भी पसंद नहीं किया गया। उनके विरोध में काफ़ी हवा बन चुकी है। टैरिफ के सवाल पर पहले ही मुखालफत हो रही है और भी बहुत सारे एप्स्टीन फाइल ने उनकी जो लोकप्रियता थी उसको बहुत डेंट लगाया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, और अगर वो कुछ और इस तरह का ऊटपटांग काम करेंगे तो वो उनके खिलाफ ही जाएगा और उससे डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूती मिलेगी,
नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में, और उससे ट्रंप की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, और यही उनका डर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।